प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आज का जो विषय है कि डिजिटल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से कैसे हमारे यंगस्टर्स को भ्रमित किया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसके माध्यम से चाहते क्या हैं लोग बस ये चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है डिजिटल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब इत्यादि और जो नेटफ्लिक्स वगैरह हैं या जो डीप स्टेट के पार्ट हैं, उनके टूल हैं, उनके अनुसार नहीं चल रही है। उनके अनुसार क्यों नहीं चल रही है? वह उतनी कमज़ोर, उतनी क्या कहते हैं, जो हार्ड नेगोशिएशन हम कर रहे हैं अपने भारत के लिए, वह उनकी राह में रोड़ा है। तो इसके लिए भारत के अंदर वह क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे उन्होंने यंगस्टर्स को 3-4 कैटेगरी में बांट लिया है। जैसे क्या है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के पे ध्यान देते हैं, वह आपके 8th क्लास से लेकर 10th तक या 11th तक 12th तक जो तैयारियां करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, नीट की इत्यादि इत्यादि की, तो वो बच्चे अक्सर क्या है कि आजकल यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स आ गए हैं जो ज्ञान देने का कोशिश करते हैं, जो फिज़िक्स वाला या मैथ वाला या पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं और वह फिज़िक्स से कंसेप्ट समझाने लगते हैं। ठीक है, कई सारे गुरुओं के लिए यह मतलब जो एक्चुअल टीचर्स हैं उनके लिए भी यह आशीर्वाद है कि डिजिटल के माध्यम से वो सही स्टूडेंट्स तक पहुँच पा रहे हैं। पर इसमें जो ज़्यादा चर्चित हैं, जो फेमस हैं, वह अलग किस प्रकार का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। अभी एक घटना हुई है जिसमें आज तक की अंजना ओम कश्यप जी ने कुछ यूट्यूब के इसी प्रकार के टीचर्स को उन्होंने थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कड़वी बातें कह दी कि और वो कुछ बातें कुछ हद तक सत्य भी। मैं कोई आज तक या इंडिया टुडे पर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। कई बार ये लोग अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे तरीके से ऐसे लोगों को चर्चा में भी लाने का प्रयास करते हैं, वो एक अलग बात है। पर या कई बार क्या कहते हैं, विरोध करके या कई बार उनके बारे में गलत सलत कह कर भी कुछ लोगों को चर्चित कराया जाता है। तो यह भी एक तरीका है। खैर, लेकिन यह आदमी चर्चित हैं, कई लोग चर्चित हैं। अभिनव मैथ्स करके हैं, अन्य इस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। तो मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के बजाय ये पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सरकार चेंज हो जानी चाहिए। कारण क्या है कि जो सरकार होती है वो तो चोर होती ही होती है, तो जो अगली आती है वो पीछे वाले की चोरी पकड़ती है। इसलिए लोग चोरी नहीं करते हैं, इसलिए सरकारें जो हैं बदल जानी चाहिए। मैं इससे पूछता हूँ, योगी जी को क्यों बदल दें उत्तर प्रदेश में? सिर्फ इसलिए कि बदलना है। और किसको दे दें? अखिलेश यादव को। ये कोई लॉजिक है? ममता बनर्जी ने अपनी प्रदेश की जनता पर अत्याचार कर रखा था, इसलिए उसे बदला गया है। तो अब क्या शुभेंदु अधिकारी को 5 साल काम करवा के फिर वापस ममता बनर्जी को दे दें? लालू को दे दें वापस बिहार? तेजस्वी को दे दें? कि ठाकरों को दे दें? कर्म किसने क्या किया है? कांग्रेस परिवार को दे दें वापस भारत, कि फिर से लूटें, फिर से नोचें? सिर्फ इसलिए कि चेंज हो जाना चाहिए। क्या लॉजिक है? और बाकी जो उनके और वीडियोस आ रहे हैं जो घटिया बातें कर रहे हैं, जो हिलडुल की, और इस बात व्यक्तिगत की नहीं, बात पूरे प्लेटफॉर्म की है कि यूट्यूब पर इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि अभी 12th तक में जो बच्चे इंजीनियरिंग की या इन सब की तैयारी करते हैं, उनको किस प्रकार से कंटेंट के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। ये टीचर्स नहीं हैं, ये गुरु नहीं हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये कंटेंट के माध्यम से भ्रम फैला रहे हैं। कोई बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कई बार यूट्यूब देखते हैं तो माँ बाप से कह देते हैं कि मैं तो टीचर को पढ़ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। वो टीचर क्या पढ़ा रहा है? माँ बाप तो अपना पूरा अपने बच्चे को सौंप देते हैं गुरुओं के नाम पर, और वामपंथ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाता है। दिल्ली में आप देखिए, JNU हो या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बहुत सारे ऐसे कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ हों, हम सोचते हैं कि बच्चा जो है बड़े अच्छे कॉलेज में जा रहा है, बड़ा अच्छा पढ़ाएगा लिखेगा। बहुत लोग तो बहुत पैसा खर्चा करके अशोका यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। वहाँ लेफ्ट, लिबरल आर्ट, LGBTQ वो पता नहीं क्या क्या, अब यही टीचर्स और प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। अभी वो एक निवेदिता मेनन का भी वीडियो चल रहा है, वो प्रोफेसर है सो कॉल्ड। वह बता रही है कि लव जिहाद तो फर्जी केसेस हैं और मुसलमान लड़कों ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए हिंदू लड़कियों को पसंद आ जाते हैं। ये वो, अरे वो मुसलमान लड़का हिंदू बन के हिंदू लड़की को फंसा रहा है। हिंदू लड़कियों को कोई मुसलमान लड़के नहीं पसंद आ रहे हैं। वह हिंदू का छद्म वेश धारण करके आ रहा है बेवकूफ़ बनाने, ये चल रहा है। और जिन हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के मार देते हैं जान से, उनका क्या? तो वो तो केसेस कम ही हैं, ऐसे तो कुछ ज़्यादा थोड़ी होता है।
कुछ कभी कभार हो जाता है। ये प्रोफेसर्स हैं, इनके हाथों में एक वो आरजेडी का मनोज झा है, वो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। किस प्रकार के प्रोफेसर। और ये अरविंद केजरीवाल एक नया शिगुफा लाया है कि पढ़े लिखों को होना चाहिए प्रधानमंत्री। भाई तू पढ़ा लिखा था, तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या कर लिया? बर्बाद करने के अलावा क्या किया? पी चिदम्बरम बहुत पढ़ा लिखा था, मनमोहन सिंह बहुत पढ़ा लिखा था, एक से एक कोई हार्वर्ड से पढ़ लिख के चला आता है, क्या करता है? देश बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या है विजन? पढ़ लिख के आए थे, तुमको गृह मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो तुम ही डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत में ये आतंकवादी घटनाएं नहीं रुक सकती। तो जिसने जीवन पढ़ा, जिसने पूरा समाज पढ़ा 50 साल तक की उम्र तक, आज वो देश चला रहा है, तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हम तो कर्म पर एनालिसिस करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर कोई एनालिसिस करेंगे? कर्म पर क्यों नहीं एनालिसिस करेंगे? तुम अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी की 50 करोड़ की शादी कर रहे हो, तो तुम्हारे इस भ्रष्टाचार पर तुम्हारा एनालिसिस क्यों नहीं होगा? सिर्फ इसलिए कि मीडिया सपोर्टेड हो। केजरीवाल भी एक कंटेंट था, केजरीवाल नेता नहीं था। मैं आज के इन यूट्यूबर्स की जो बात कह रहा हूँ, जो ये टीचर्स के रूप में बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, आप सोचिए केजरीवाल जब पैदा किया गया इस डीप स्टेट के द्वारा, तो वह भी टीवी पर 2 महीने का कंटेंट था। वह नेता नहीं था, वो एक जगह बैठा हुआ था और उसके आसपास कंटेंट बनाया जा रहा था, जो टीवी के माध्यम से हमें परोसा जा रहा था। तो केजरीवाल भी एक कंटेंट क्रिएटर नेता है, कंटेंट क्रिएटेड नेता है, मीडिया मेड नेता है। वैसे ही ये जितने हैं टीचर, खान सर एक आया, अब उसकी जो भाषा है वो तो एक अलग बात है। उसको यूट्यूब पे अचानक से चर्चा कैसे मिली? यूट्यूब ने कैसे पुश किया? यूट्यूब ने बहुत सेगमेंट कर रखा है बच्चों को, उनके एंटरटेनमेंट पर भी कैप्चर है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी कैप्चर है, और कैसे आगे का भी बताता हूँ। ये खान सर है, ये चलिए वो तैयारी कराता है जो इंजीनियरिंग और मैथ की तो नहीं कराता, पर ये या डॉक्टरी की, यह जो बाकी नौकरियों के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कराता है। चलो समझ में आता है। दिल्ली में या प्रयागराज में या लखनऊ में जो यूपीएससी या आईएएस या बैंक पीओ या इनकी जो कोचिंग्स होती हैं, इसमें हर विषय का एक एक्सपर्ट टीचर होता है, और कुछ टीचर होते हैं जो अपने विषय को बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से जनता को पढ़ा सकते हैं। हर विषय, एक विषय का हर टीचर भी शानदार नहीं होता। और कुछ टीचर्स होते हैं जिनका तरीका होता है पढ़ाने का, जिससे बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक तो हर सब्जेक्ट का एक ही विशेषज्ञ नहीं हो सकता, और एक विषय में भी बहुत सारे लोग विशेषज्ञ नहीं होते। तो बड़े चुनिंदा टीचर्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल रखते हैं और प्लस समझाने की भी महारत हासिल रखते हैं। खान सर सारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक एक टीचर की डिमांड होती है कि इन टीचर से पढ़ना, ये अच्छा पढ़ाते हैं। खान सर क्या पढ़ाता है? कंटेंट क्रिएट करता है। वो जितनी भाषा, अब जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स में बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव मैटर पूरा आता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 में से 1 को आप हल करके आप उस पर गोला लगा दीजिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स इसी पैटर्न पे होते हैं, इसमें फ्लॉ नहीं होता, इसमें दिक्कत नहीं होती। मैक्सिमम जो कई बार एस्से लिखने का या डिटेल्ड आंसर लिखने की प्रक्रिया होती है, वो होती है यूपीएससी या इन सब एग्ज़ाम्स में, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स में, वो भी मेंस में। तो ज़्यादातर मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है वो आपके हो रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। लेकिन जो लंबी लंबी कहानियाँ लिखने वाला है, पूरा एक इतिहास भूगोल सब कुछ विश्लेषण करने वाला, वह कार्य होता है सिर्फ यूपीएससी के, पीसीएस के कुछ इन एग्ज़ाम्स में, वो भी मेंस में। मेंस में कितने पहुँचते हैं? 50 लाख अगर देंगे प्री, तो हो सकता है कि मेंस में 1 लाख लोग दे रहे हो। ये रेशियो होता है। लेकिन इनके कंटेंट, ये जब पढ़ाने बैठते हैं तो इनका कंटेंट होता है डिटेल्ड, लंबा लंबा, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ऐसा हो गया। और उसके बाद ये कहना कि 2047 तक का जो विज़न है भारत का विकसित होने का, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आज क्या हो रहा है? आज बताइए। आज तुमको नहीं दिख रहा है 14-12 साल से क्या हो रहा है भारत में? सारी जनता को दिख रहा है, बंगाल को दिख रहा है, यूपी वालों के गरीब गुरुओं को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तुम्ही को नहीं दिख रहा है। तुम बिहार में पढ़ाते हो, बिहार के बच्चों से पूछो, उनके माता पिता से पूछो कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार की जनता जिसने वोट दिया मोदी जी को, अमित शाह को, उससे पूछो कि आज क्या हो रहा है, आज क्या देख के उन्होंने वोट दिया। भाई 47 की नींव तो तब भी रखी जाएगी ना, वही बनाएगा ना जो आज कुछ कर रहा है।
आज दिख तो रहा है होते हुए, करते हुए। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, भारत की पावर कंजम्पशन बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, टूरिज़्म हर प्रकार का फैल रहा है, सनातन इकोनॉमी बिल्डअप हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, शांति है यहाँ पर, लोग PLI स्कीम से, मुद्रा लोन चल रही है, क्या क्या चल रहा है तुमको नहीं दिख रहा, बेवकूफ़ बना रहा है। ये यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब ने इस तरीके के लोग ही क्रिएट करते हैं। विकास देव कीर्ति वो एकदम वो यूट्यूब का योगेंद्र यादव है। पढ़ते समय प्यार कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम निकले प्यार मिल जाता है। ये गुरु हैं ये लोग। करियर पर ध्यान देने की वजह ये चाहते हैं कि बच्चे सालों साल फेल होते रहें। ये इनकी इच्छा है कि 4-4 साल 6-6 साल तैयारी करते रहो, फेल होते रहो। अपने जीवन का यह बहुमूल्य समय हमको दे जाओ, अपने जीवन में मत लगाना। ये है, बजा के रखो, फंसा के रखो, बच्चों को भ्रमित करो, कैच देम यंग। वामपंथियों का सदैव से रहा है, स्कूल्स में, डिबेट्स में, इधर उधर में, हर जगह ये यंग बच्चों के दिमाग को भ्रमित करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये अब यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और जो चर्चित है वो विशुद्ध वामपंथी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब बच्चों के एंटरटेनमेंट की बात आई तो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत चल रही है। भाई धुरंधर तो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार कोई पिक्चर आई तो आदमी पिक्चर देख लिया। डेली का कंटेंट क्या है जो डेली एंटरटेनमेंट के नाम पे कंज्यूम हो रहा है? इंस्टाग्राम पे हो रहा है, इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, नहीं तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं। 2011-12 में जब स्टैंड अप कॉमेडी का, वैसे भी जब टीवी में जब शुरू हुआ था ये चलन स्टैंड अप कॉमेडी का, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, उस समय राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, ये लोग थे। इनकी भाषा में ये भी लोग लगातार हर दिन स्टैंड अप करते थे, हमेशा नए नए कंटेंट बनाते रहते थे। आजकल तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक कंटेंट बना लेता है 1 घंटे का, तो वो उसको लेके साल भर 2 साल भर घूमता रहता है पूरी दुनिया में। वो लोग हर हफ्ते एक नया कंटेंट बनाते थे, लेकिन उनके भाषा में कभी गलत ना भाषा गलत होती थी, ना संस्कारों पे होता था, ना माँ बाप को गाली दे रहे होते थे, ना वीड को और उस दारू को वो प्रमोट कर रहे होते थे। आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन सिर्फ यही करता है। और इनको तय कौन करता है? इनको तय करने वाला है तन्मय भट्ट, ऑल इंडिया बकचोद करके उन लोग का था। तो वो जो है उनको मैंडेट मिला हुआ है कि वो तय करते हैं कि किसको यूट्यूबर बनाना है, किसको चर्चित कर। जैसे बॉलीवुड में क्लोज गैंग था ना, वैसे ही स्टैंड अप वालों में भी क्लोज गैंग है। वही प्रमोट होगा जो उनके एजेंडा को पुश करेगा, उसी को यूट्यूब पे सफलता दिलाई जाएगी। वही चेक करते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, और वो उनके एजेंडा को फॉलो करता है कि नहीं करता है। आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस में राष्ट्रवादिता या भारतीयता का ज़रा सा लेश मात्र अंश नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल राष्ट्रीयवादी और भारतीयता से परिपूर्ण एक स्टैंड अप कॉमेडियन था नितिन रिवाल्डो, और 1-2 और थे, उनको एकदम बुरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। तो यूट्यूब पे चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन भी बहुत सटल वे में राजनीति खेल जाते हैं। इस प्रकार के टीचर भी भ्रमित ही करते हैं, वामपंथी एजेंडा ही डालते हैं। और तीसरा जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल, जो डिजिटल पे अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं। भारत के 25 बड़े यूट्यूब चैनल जो सबसे ज़्यादा नंबर्स गार्नर करते हैं, उसमें रवीश कुमार, अजीत अंजुम, लल्लन टॉप, कुछ सो कॉल्ड राष्ट्रवादी भी वही कार्य कर रहे हैं, एंटी बीजेपी एजेंडा ही चला रहे हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और आपका ये 4 PM शर्मा और भविष्यवाणी कर दी है, अब कल गिर जाएगी योगी सरकार, और इस तरीके के भारत के सबसे बड़े 25 चैनल वो विशुद्ध एंटी भारत, एंटी भाजपा, एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हैं यूट्यूब पे। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, कैसे पता चलता है? लल्लन टॉप से निकले 2-4, उन्होंने नए चैनल खोले, एक साल में 20-20 लाख सब्सक्राइबर उनको यूट्यूब ने दिए। जबकि हम भी लोग प्रयास करते हैं, वो एक अलग कहानी है। हमको पता है राष्ट्रवादी चैनल को किस तरीके से दबाया जाता है, उनकी आवाज़ कैसे दबाई जाती है। आप नया फ़ोन खरीदिए या एक नई ईमेल आईडी ही डाल दीजिए फ़ोन में अपने, और उसका यूट्यूब फीड देखिए जीमेल का, आप देखेंगे विशुद्ध सिर्फ वामपंथ परोसा जा रहा है। ट्विटर से तो बहुत परेशान रहे हमारे राष्ट्रवादी सारे जो ट्विटर पे हुआ करते थे, आज भी हैं। जब वो जैक डॉर्सी था और जब वो पराग अग्रवाल था, विशुद्ध वामपंथी एजेंडा। आजकल एलन मस्क आ गए हैं तो कह रहे हैं कि हमने तो फ्री स्पीच दे रखी है। आजकल ट्विटर पे ट्विटर जो एक्स है
उसको दो हिस्से हैं उसके, एक फॉलोइंग और एक फॉर यू। तो फॉलोइंग बाद में आता है। फॉलोइंग मतलब आप जिसको फॉलो करते हैं आपको उसकी ट्वीट्स दिखती हैं। फॉर यू पहले आता है। फॉर यू में विशुद्ध वामपंथी एजेंडा चल रहा है, और लगातार एक ही दिमाग को आप लगातार जब एक ही प्रकार का कंटेंट देते हैं तो वो दिमाग उस दिशा में सोचना शुरू कर देता है। सो ट्रेनिंग करते हैं इसकी। इसीलिए आजकल के बच्चे जो हैं वो माँ बाप से विरक्त हैं कि उनको आज़ादी सिखाई जा रही है हर प्रकार के कंटेंट में। चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम पे फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट नाम की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो मिर्ज़ापुर बना रही हो, चाहे 4 मोर शॉट्स बना रही हो, मेड इन हेवन बना, कुछ भी बना रही हो, एजेंडा वही चल रहा है अमेरिका वाला, LGBT को। नेटफ्लिक्स तो पूरा और ये लोग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया भारत में खर्च कर चुके हैं भारत के कंटेंट को बनाने के लिए, भारतीय रीजनल भाषा के कंटेंट को खरीदने के लिए। उसमें हिंदी एक बड़ा मार्केट है इनका। इतना पैसा क्या खर्चा किया, क्यों खर्चा किया, 10-10 साल से खर्चा किया और कमाया क्या? सिर्फ इन्फ्लुएंस मॉडल। और यूट्यूब पे जो मैंने बताया कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट वाले लल्लन टॉप छोड़ के निकले, कोई न्यूज़ पिंच है, कोई खबर गांव है, और अपने चैनल पर उनको कोई देख नहीं रहा था। लल्लन टॉप पर जैसे चैनल पर उनको कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उनके अपने चैनल खुल गए, 20-20, 25-25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, पता नहीं कितने नंबर्स आ रहे हैं। वो भी वामपंथी एजेंडा चला रहा है। महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू लेते हैं, महुआ मोइत्रा कहती है पॉलिटिकल वायलेंस तो नॉर्मल है। वायलेंस को नॉर्मल बताने वाले लोगों के सामने चुपचाप बैठेंगे। वही यंगस्टर्स हैं, ये जेनजीज को रिप्रेजेंट करने वाली है पूरी मैंने जमात बताई जो 3-4 सेक्टर्स को लेकर ये कर रहे हैं। फिर हमारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, निकल गए, पढ़ लिया, इंजीनियरिंग क्या ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी करने लगे, फिर शादी ब्याह, लव मैरिज आजकल ये हो गया कि नहीं लव मैरिज ही करना है। उसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो एक अलग कहानी है। अरेंज मैरिज के अपने फ़ायदे, अपने अलग नुकसान, अलग कहानी। लेकिन जो नैरेटिव से वार होता है परिवार पर, परिवार नाम की संस्था पर, कि इंस्टाग्राम पे रीलें बन रही हैं तो मजाक किसका उड़ाया जा रहा है? हर संस्कार, हर परिवार के, हर फूफा जी हैं, दामाद जी हैं, सास हैं, सब गलत ही हैं। मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन लगातार ये परोसा जा रहा है कि ये लोग ठीक नहीं, अकेले रहना बेस्ट। वो जिस प्रकार के संस्कारों का मजाक उड़ाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को फिल्में मिल रही हैं। अभी वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है एक आपकी माँ बहन करके, उसमें एक महिला हैं, माधुरी दीक्षित हैं, जो भी हैं, और साथ में और तीसरी महिला है वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है। उनका काम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ घरों के अंदर के सारे रिश्ते का मजाक उड़ाती है और इंस्टाग्राम ने फेमस करा दिया। ठीक, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों के मन में पहले से होता है कि परिवारों के साथ नहीं रहना। कारण इसका क्या है? भारत में इन्वेस्टमेंट हो रखी है बहुत मेजर लेवल की, और इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं बाहर का पैसा लेकर आके यहाँ पे फंड मैनेजिंग कर रहे हैं कि भारत में ओल्ड एज केयर के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें बहुत पैसा आगे जाके। ओल्ड एज केयर किसको ज़रूरत पड़ेगी? कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप का कोई और ध्यान दे रहा है। तो जो काम परिवारों के अंदर बिना पैसे के आराम से शांति से हो जाता था, दादा दादी बच्चे और उनके बच्चे साथ में रहते थे पूरा, और कि उसको तोड़ो। जब तोड़ोगे तो उससे कॉमर्स निकलेगा, कमर्शियल निकलेगी। जो बेटा बेटी हैं वो पैसा भेज दिया करेंगे, या वो जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा करके अपने बुढ़ापे के लिए, स्वयं के लिए, इन ओल्ड एज केयर वालों को पैसा दिया करेंगे। वही सब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसलिए परिवार तोड़े जा रहे हैं, धड़ल्ले से तोड़े जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान ये शुरू कर दिया गया 8th-9th क्लास से ही, ये यूट्यूब पे टीचरों के माध्यम से। अब उसमें सही टीचर कौन है, गलत कौन है, ये तो माँ बाप को देखना पड़ेगा कि भाई बच्चा किससे पढ़ रहा है, और बच्चा क्या एंटरटेनमेंट ले रहा है वो एक अलग कहानी, पर बच्चा किससे पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, मैथ ही पढ़ा रहा है, फिजिक्स ही पढ़ा रहा है कि पॉलिटिक्स पढ़ा रहा है, और पॉलिटिक्स भी सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। ये ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है, ये लोग सेकुलरिज्म भी सिखाते हैं। मुसलमान अच्छा है, कोई लफ्ज़ जिहाद नाम की चीज़ नहीं होती, फालतूगिरी है, ये है वो है, और उसके बाद जो है दोस्ती यारी हो जाती है मुसलमानों से, फिर वो बाद में काट देते हैं। ये एक पूरा कुचक्र है जिसमें हमारे बच्चों को, हमारी अगली जनरेशन को फंसाने का चल रहा है। और ये जितने टीचर हैं ये सब
स्टूडेंट्स हैं कई सारे, आजकल नए नए 11th-12th के स्टूडेंट भी पकड़ लिए इन लोगों ने। राहुल गांधी से मिल रहा है, कोई कपिल सिब्बल से मिल रहा है, कोई कहीं से मिल के आ रहा है। अब पूरे सिस्टम में फ्लॉज हैं, ठीक है, किसी सिस्टम में फ्लॉ होगा उसको दूर किया जाएगा, कोई समस्या नहीं, पर क्या पूरा सिस्टम ही ख़राब घोषित कर देना है क्या? और चलाने वाले की नीयत पर आप कुठाराघात करेंगे? सिस्टम दुरुस्त करने की आवश्यकता है, समझ में आती है, होगा भी। बहुत सारे सिस्टम्स दुरुस्त हुए हैं, ये भी हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कुचक्र है, इसको थोड़ा सा समझने की मुझे लगा कि इस पर चर्चा करने की, बात करने की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने बात की। आपको कैसी लगी यह बात? अगर उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।